अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है, वो चाहे तो फुल केवाईसी वाला अकाउंट हो, चाहे तो सुपर सेविंग्स अकाउंट्स हो, और चाहे तो यहाँ पर ईडीजीई अकाउंट हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए पूरा लास्ट तक, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 जून 2025 से अपनी सर्विस चार्जेस को बढ़ा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कितना सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है, अब आपको कितना इन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो मैंने तीनों अकाउंट बताया है, यहाँ पर फुल केवाईसी अकाउंट, ईडीजीई अकाउंट, सुपर सेविंग्स अकाउंट्स, इन तीनों अकाउंट के ऊपर मैं डीपली पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। जिन भाई लोगों को इन अकाउंट्स के ऊपर डिटेल्स में जानना है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। मैं ओनली इस वीडियो में सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन करूंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कितना सर्विस चार्जेस बढ़ाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आपका कोटक 811 का फुल केवाईसी अकाउंट है या फिर सुपर सेविंग्स अकाउंट है, तो यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस आपको बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका अकाउंट ईडीजीई अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो, उस शॉर्टफॉल अमाउंट का 6% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम आपको 500 रुपए तक ही चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, चाहे तो वो फुल केवाईसी अकाउंट है, अब चाहे तो यहाँ पर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है, चाहे तो यहाँ पर ईडीजीई अकाउंट है, यानी कि कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, और यहाँ पर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई करते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने पीपीटी तैयार की हुई है। इसके अलावा अगर आप ब्रांच के जरिए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं, तो यहाँ पर भाई इन तीनों अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम 40 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना एनईएफटी, आरटीजीएस कर रहे हो ब्रांच के जरिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैंने मैक्सिमम आपको चार्जेस बता दिया है। दूसरी बात, अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें, तो देखो यहाँ पर अगर आपका फुल केवाईसी वाला अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट है, तो यहाँ पर भाई आप मंथली 1 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं ब्रांच के जरिए। यानी कि ब्रांच से आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, ओनली 1 ट्रांजेक्शन ही फ्री कर सकते हो। और यहाँ पर 1 लाख रुपए तक ही मंथली कर सकते हो, यानी कि 1 लाख रुपए आप चाहे तो पैसे निकाल लो, चाहे तो 1 लाख रुपए तक जमा कर दो। 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम सुपर सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें, तो देखो अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है ना, तो यहाँ पर ब्रांच के जरिए आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप चाहे तो आप 4 ट्रांजेक्शन करो, चाहे तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए मंथली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, 2 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो यहाँ पर भी आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका ईडीजीई अकाउंट है, तो ये भी सेम सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है। यहाँ पर भी आप 4 ट्रांजेक्शंस ब्रांच के जरिए कर सकते हो, चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, या फिर आप 2 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो मंथली। यहाँ पर भी अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें, अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर अप्लाई करते हो, क्रिएट करते हो, तो देखो भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइम इशू फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप इशू करवाते हो, तो यहाँ पर आपको 49 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम फिजिकल डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें, तो देखो भाई यहाँ पर आपका चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक का फुल केवाईसी अकाउंट है, चाहे तो यहाँ पर आपका ईडीजीई अकाउंट है, यानी कि कोई भी अकाउंट है, और यहाँ पर आप ड्रीम डिफरेंस डेबिट कार्ड लेते हो कोटक महिंद्रा बैंक का, तो यहाँ पर आपको इशुएंस फीस 399 रुपए प्लस जीएसटी
देना पड़ता है। वहीं पर यहाँ पर रिन्यूअल फीस 299 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इन तीनों अकाउंट के ही ऊपर फ्री है बिल्कुल। अगर आप ड्रीम डिफरेंस डेबिट कार्ड लेते हो तो कोई, अगर आप दूसरा डेबिट कार्ड लेते हो तो उस पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ सकता है। बाकी अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सुपर डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको 399 रुपए इशुएंस फीस और 299 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर आपको रिन्यूअल फीस देना पड़ता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर भी फ्री है। वहीं पर अगर आपका ईडीजीई अकाउंट है तो यहाँ पर भाई आपको इशुएंस फीस 399 रुपए प्लस जीएसटी, रिन्यूअल फीस 299 रुपए प्लस जीएसटी, एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का फुल केवाईसी वाला अकाउंट है ना, तो कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से आप यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। और दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शंस करते हो तो ऐसे केसेस में आप 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ कर सकते हो और मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शंस पर मंथ कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर भाई अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है तो दोस्तों सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से आप मंथली 10 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। दूसरे बैंक के एटीएम से 5, मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शंस मंथली कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो सेम यहाँ पर भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर आप अगर आपका ईडीजीई अकाउंट है तो ये भी सुपर सेविंग्स अकाउंट के जैसा ही है। यहाँ पर भी आप मंथली कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से 10 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब बाकी अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का 811 फुल केवाईसी वाला अकाउंट है तो यहाँ पर भाई अगर आप चेकबुक रिक्वेस्ट करते हो ना तो ही यहाँ पर आपको कोटक महिंद्रा बैंक चेकबुक प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आपको चार्जेस भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट के ऊपर चेकबुक फ्री है। यहाँ पर भाई आपको 5 रुपए पर लीफ यानी कि 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है या फिर ईडीजीई अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम डुप्लीकेट पासबुक को लेकर के बात करें तो डुप्लीकेट पासबुक ऑन रिक्वेस्ट पर आपको कोटक 811 फुल केवाईसी के अकाउंट के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप डेली वीकली एसएमएस लेते हो तो आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, नहीं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है अगर आप डेली वीकली एसएमएस नहीं लेते हो तो। इसके अलावा अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है सभी अकाउंट्स के ऊपर। इसके अलावा पासबुक, जब आप डुप्लीकेट पासबुक अप्लाई करते हो ना तो जब कुरियर लेकर के आता है आपके घर पर डुप्लीकेट पासबुक तो भाई कुरियर सर्विस फीस आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यही था कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस चार्जेस। वैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक के 811 फुल केवाईसी अकाउंट्स के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक पे अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।